ध्रुव के साथ वहां मौजूद दूसरे 3 प्लेयर्स ने उससे बात नहीं की। वो तीनों बस चुपचाप पासिंग की प्रैक्टिस करते रहे। आकाश को आगे चलकर स्पोर्ट्स कमेटी का हेड बनना था, इसलिए उसे ध्रुव जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत थी। ध्रुव के पास एक चीज थी जो उसके काम आ सकती थी, और वो था रिजर्व स्टूडेंट्स का सपोर्ट। जल्द ही कॉलेज में स्पोर्ट्स कमेटी के लिए इलेक्शंस होने वाले थे। अब तक इलेक्शन सिर्फ देव और उसके कुछ दोस्त ही जीतते आए थे, लेकिन देव के बाद किसी को तो आगे आना था, और आकाश का प्लान था कि किसी तरह बस कमेटी में अपने लिए जगह बना ले। इसके लिए उसे किसी ऐसे के सपोर्ट की जरूरत थी जो स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर हो, और इस वक्त ध्रुव का नाम हर किसी की जुबान पर था। हर कोई ये जानना चाहता था कि ध्रुव कैसे खेलता है। रिजर्व स्टूडेंट्स तो ध्रुव से खुश थे, क्योंकि उसकी वजह से अब उनके लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो गया था। ध्रुव के बाद उन्हें भी मौका मिलेगा, ये बात अब सबको समझ आ गई थी। जिस तरह से ध्रुव बार बार कॉलेज के सिस्टम को चैलेंज कर रहा था, रिजर्व स्टूडेंट्स को अब लगने लगा था कि उन्हें अपने लिए एक लीडर मिल गया था। अगर आकाश को भी सभी रिजर्व स्टूडेंट का सपोर्ट मिल गया तो उसे स्पोर्ट्स कमेटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। आकाश यह भी जानता था कि आने वाले टाइम में ध्रुव टीम का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। काफी देर तक पासिंग की प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग थोड़ी देर सुस्ताने के लिए ग्राउंड पर बैठ गए। उन लोगों के बैठते ही कोच वहां आ गए और उन सभी को गुस्से में देखते हुए बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि हमारा मैच किस टीम के साथ होने वाला है? सेंट ग्रेवर्स के साथ, जो कि एक बहुत मजबूत टीम है। क्या तुम लोग इस टीम में सुस्ताने के लिए आए हो? चलो उठो, हमें एक ड्रिल करनी है, मुझे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। कोच टीम के साथ एक स्टैंडर्ड ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहां पर बॉल को ड्रिबल करके गोल करना था। कुछ प्लेयर्स को सही तरीके से टैकल करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये सभी चीजें स्टैंडर्ड थी और उन्हें बेसिक स्किल्स में गिना जाता था। ध्रुव और उसके साथी प्लेयर्स का काम इधर उधर गई बॉल को वापस लाने का था। ध्रुव जानता था कि कोच ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे ताकि किसी तरह से ध्रुव को वो नीचा दिखा सके। कोच ये बताना चाह रहे थे कि उसकी जगह क्या है, पर ध्रुव पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो पहले से जानता था कि उसे इस तरह का ट्रीटमेंट मिलने वाला था। उन लोगों की ड्रिल देखकर ध्रुव मन ही मन हंस रहा था, क्योंकि इस मौके पर तो उन्हें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी, एक प्लान बनाना चाहिए था जिसके सहारे वो सेंट ग्रेवर्स जैसी मजबूत टीम को हरा सके। लेकिन यहाँ तो कोच प्लेयर्स को बेसिक ट्रेनिंग दे रहे थे। कुछ देर तक ऐसी ट्रेनिंग चलती रही। एक प्लेयर ने ड्रिल करते वक्त बॉल को बहुत जोर से मारा, जिसकी वजह से वो दूर चली गई। फिर ध्रुव के साथ के एक प्लेयर ने दूर से बॉल को किक किया और बॉल हवा में थोड़ी ऊंची चली गई। वहां मौजूद किसी भी प्लेयर ने बॉल को रोकने के लिए अपने आप को आगे नहीं किया। ध्रुव ने आसानी से उस बॉल को ट्रैप कर लिया और एक पैर पर बॉल को ड्रिबल करते हुए बॉल को दूसरे प्लेयर को पास कर दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी टीम प्लेयर्स ध्रुव से चिढ़ गए। उन्हें लग रहा था कि ध्रुव ने ये सब जानबूझकर किया था। ये देखकर एक प्लेयर अपना आपा खो बैठता है और वो गुस्से में ध्रुव से बोला, इस टीम में सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे साथ खेल सकते हो। तुम हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी ट्रिक्स दिखाकर हमें इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। तुम्हें बस हमें बॉल लाकर देनी है, इसके अलावा हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोच को तो इसी मौके का इंतजार था, तो वह बीच में आते हुए ध्रुव से बोले, ध्रुव जाओ और ग्राउंड के 10 चक्कर लगा कर आओ। तुम्हें टीम के प्लेयर्स से बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं है। अपनी हद में रहना सीख जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ध्रुव चुपचाप ग्राउंड के चक्कर लगाने लगा। उसने कोच से या उस प्लेयर से कुछ भी नहीं कहा। आकाश को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ध्रुव पलटकर कोई जवाब जरूर देगा, पर ध्रुव ने तो एक शब्द नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लग गया। उसे पता था कि यहां पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ी देर बाद अपने राउंड खत्म करने के बाद ध्रुव वापस वहां आ गया। दूसरे लोग अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे और एक तरफ टीम के कोच उन्हें कुछ जरूरी बातें बता रहे थे। टीम में सभी लोग परेशान थे, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला एक बहुत मजबूत टीम से होने वाला था। अगर टीम इस बार हारती है तो उनके लिए ये बात बहुत शर्मनाक रहेगी। सेंट ग्रेवर्स टीम के प्लेयर्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेल चुके थे। उनकी फिटनेस कमाल की थी और उनकी ट्रेनिंग एक्सपर्ट करवाते थे।
उन लोगों को बेहतरीन इक्विपमेंट्स और ग्राउंड मिला हुआ था, जिसकी बदौलत वो हर जगह हर सिचुएशन में खेल सकते थे। उनकी टीम में कुछ प्लेयर्स के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। सेंट ग्रेवर्स टीम के कोच इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक बड़ी टीम के साथ में काम कर चुके थे। उन्हें 40 साल से फुटबॉल में ट्रेनिंग और कोचिंग देने का एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं था कि सेंट ग्रेवर्स की टीम किसी से हारी नहीं थी, लेकिन वो जिन भी लोगों से हारे थे वो सभी उनके जितनी ही कैपेबिलिटीज रखती थी। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम में इस वक्त मोटिवेशन की भारी कमी थी। ज्यादातर प्लेयर्स इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे कि उनकी हार पक्की थी। उन्होंने अपने खेल पर कंसंट्रेट करना ही बंद कर दिया था। ट्रेनिंग में भी वो खास ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके गेम पर इफेक्ट पड़ रहा था। खुद टीम के कोच जेरी को भी अब इस बार बिल्कुल जीतने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो भी टाइम पास कर रहे थे और अपना काम करके घर जाना चाहते थे। टीम के कोच ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि इस मैच के बाद उनका स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का सफर खत्म हो जाएगा। जो भी मेहनत उन्होंने इतने सालों में की थी वो सब खत्म हो जाएगी। टीम की रेपुटेशन और इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और उन्हें मिलने वाले ग्रांट्स भी बंद हो जाएंगे। बस वो किसी भी तरह से अपनी टीम को इस मैच के लिए तैयार करना चाहते थे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोच ने एक प्रैक्टिस मैच करवाया। पूरी टीम के प्लेयर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया और ग्राउंड के एक छोटे हिस्से में वो लोग मैच खेलने लगे। उनके गेम में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। कई लोग अकेले खेल रहे थे और पास नहीं दे रहे थे। कोच उन्हें ग्राउंड के एक कोने से चिल्लाकर समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई असर नहीं था। टीम के सभी प्लेयर्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ नहीं खेल रहे थे। उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। टीम के कोच और मैनेजमेंट के लिए इस मैच के लिए टीम को तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी और उनका मैच सेंट ग्रेवर्स से होने जा रहा था। वो जीते या हारे यह अलग बात है, लेकिन उन्हें अपना 100% देना होगा मैच में। अगर वो लोग अपना 100% देकर हारते हैं तो उनकी हार के बाद भी कोई खास परेशानी नहीं होगी, उनका रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन ये बात फिर भी कोई नहीं कह सकता कि वो लोग खेले ही नहीं। इस वक्त टीम ने अपनी हार मैच से पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी। अचानक कोच ने ध्रुव की तरफ देखा और उससे कहा, जाओ और जाकर खेलो। ध्रुव के ग्राउंड में आते ही वहां मौजूद सभी प्लेयर्स में अचानक से एक एनर्जी आ गई। कोच ने इस बात को नोटिस किया और उनके मन में एक आइडिया आया जिससे उन्हें मदद मिल सकती थी। जेरी इस बात को अच्छे से जानते थे कि टीम के सभी प्लेयर्स ध्रुव को पसंद नहीं करते थे। वो खुद भी ध्रुव को लेकर काफी अपसेट थे और यही बात उन्हें अपना 100% देने के लिए मोटिवेट कर सकती थी। इसे रिवर्स मोटिवेशन भी कह सकते थे। इसलिए कोच ने सोचा कि एक बार ध्रुव को टीम में खिलाकर देखते हैं। ध्रुव जैसे ही सभी प्लेयर्स के बीच में खेलने लगा, उसने अपना गेम दिखाना शुरू कर दिया। कोच और बाकी लोग ग्राउंड के एक तरफ चुपचाप बैठकर उनका गेम देख रहे थे। प्लेयर्स के अंदर एनर्जी आ गई थी और वो ध्रुव से बॉल छीनने की कोशिश करने लगे और जब सभी प्लेयर्स एक साथ एफर्ट करने लगे तो उन्हें आखिरकार बॉल मिल ही गई। देखते ही देखते पूरे गेम का माहौल बदल गया और वो सभी लोग पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव फेज में आ गए। कोच ने देखा कि ध्रुव के आने से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बन गया था। ध्रुव को भी बॉल टैकल करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ध्रुव उनका गेम समझ गया और फिर से बॉल उसके पास आ गई। इस तरह से उनके अंदर एक बार फिर से टीम स्पिरिट आ सकती थी। जब जेरी उन लोगों का गेम देख रहे थे तभी वहां पर ओम आ गए और उन्होंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखा तुमने ध्रुव के आने से टीम में कितना इंप्रूवमेंट आया है। मुझे लगता है कि हमें ध्रुव को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हाँ, वो एक रिजर्व स्टूडेंट है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की और उसे अपनी गलती का एहसास भी है। आज पूरे दिन तुम उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। हमें उसे मौका देना ही होगा, तभी हम इस इम्पॉसिबल से मैच को शायद जीत सकते हैं। और अगर हम हार भी जाते हैं तो इज्जत से हारेंगे। इस बारे में सोचकर जरूर देखना, आगे तुम्हारी मर्जी। जेरी को उनकी बातों में सच्चाई दिखी और उसे रियलाइज हुआ कि उसने ध्रुव को अंडर एस्टिमेट किया था। टीम के साथ रहते रहते टैलेंट को पहचानने का उसका तरीका बदल गया था। उसने भी मान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
हर चीज हैसियत देखकर होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। टैलेंट हर किसी में होता है, जरूरी नहीं कि वो कहां से आया है या क्या करता है। एक बार अगर टैलेंट को पहचान कर उसे मौका दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। कोच ने सोच लिया था कि अब आगे से ध्रुव को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। टीम उसके साथ चाहे कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन उसे ध्रुव के साथ खड़ा रहना होगा। सभी प्लेयर्स को ध्रुव को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बार ऐसा हो गया तो उनकी टीम एक बार फिर से पूरी हो जाएगी। कुछ देर बाद प्रैक्टिस मैच को खत्म कर दिया गया। कुछ प्लेयर्स ने ध्रुव के गेम की तारीफ की और कुछ प्लेयर्स हमेशा की तरह चुप रहे। ध्रुव के लिए उतार चढ़ाव भरा वो दिन फाइनली खत्म हुआ। जाने से पहले कोच ने सभी को कल की प्रैक्टिस का शेड्यूल दे दिया। सभी प्लेयर्स को पूरे दिन ग्राउंड पर ही रहना था और जब तक फाइनल मैच नहीं हो जाता उनकी ये प्रैक्टिस रेगुलर चलती रहेगी। ध्रुव ग्राउंड से जा रहा था कि तभी उसे कोच ने रोक लिया। जेरी ने ध्रुव से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा पहला दिन खराब हो गया। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? कोच की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर कुछ समझते हुए बोला, आपको मुझसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी थी, मुझे आपके साथ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया था और इसलिए मैंने वो सब कह दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। आगे क्या होगा? क्या ध्रुव की वजह से सच में टीम सफल हो पाएगी? और अगर ध्रुव अपना सारा वक्त प्रैक्टिस में ही निकाल देगा तो आखिर क्या होगा उसके बिजनेस का? जानने के लिए सुनते रहिए।